कभी सोचा है कि आपके शहर की कोई छोटी सी खास चीज, कोई मिठाई या कोई हाथ की बनी कलाकृति दुनिया भर में फेमस हो जाए? बस इसी एक बड़े सपने को सच करने के लिए भारत में एक स्कीम है, एक जिला एक उत्पाद। और आज हम उत्तर प्रदेश के जरिए ये समझेंगे कि ये स्कीम असल में काम कैसे करती है। देखिए, ये सिर्फ एक आमले की तस्वीर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संभावना का प्रतीक है। सवाल यही है कि किसी एक जगह की खास पैदावार को एक राष्ट्रीय पहचान कैसे दी जाए। एक जिला एक उत्पाद स्कीम इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और वो बड़ा विचार यही है, एक जिला एक उत्पाद। ये एक ऐसी पहल है जो पूरे देश में चल रही है और इसका वादा है कि ये स्थानीय कारीगरों और उनके हुनर को एक बिल्कुल नई पहचान देगी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो इस योजना के मूल विचार को समझेंगे, फिर सीधे उत्तर प्रदेश के अनोखे प्रोडक्ट्स की दुनिया में चलेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये पूरी पहल भारत के लिए इतनी अहम क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक जिला एक उत्पाद या ODOP आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में ये सरकार की एक स्कीम है। इसका मकसद है भारत के हर जिले से एक खास प्रोडक्ट चुनना, उसे एक ब्रांड बनाना और फिर उसे प्रमोट करना। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, लोकल इकोनॉमी को मजबूत करना। अच्छा, तो इसमें आता क्या क्या है? मतलब लिस्ट काफी लंबी और मजेदार है। इसमें आपको आम जैसी खेती की पैदावार मिलेगी, तो वहीं सिद्धार्थनगर का मशहूर काला नमक चावल भी है। और इतना ही नहीं, आगरा का पेठा और हमारे पारंपरिक अचार जैसे लोकप्रिय खाने पीने के प्रोडक्ट्स भी इसका हिस्सा हैं। मतलब खेत से लेकर कारीगर के हाथ तक सब कुछ इसमें शामिल है। और ये स्कीम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आपको इस एक नंबर से हो जाएगा। पूरे देश के 707 जिलों को इस पहल में शामिल किया गया है। ये सच में एक बहुत बहुत बड़ी राष्ट्रीय कोशिश है। तो चलिए अब इन नंबरों से जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जमीन पर कैसा दिखता है। और इसके लिए हम चलेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यहाँ 75 जिले हैं और सोचिए, हर जिले की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक खास हुनर है। कहीं इत्र की खुशबू बसी है तो कहीं ढोलक की थाप सुनाई देती है। और यही डाइवर्सिटी इसे ODOP स्कीम को समझने के लिए एक परफेक्ट जगह बनाती है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। जब हम इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखते हैं तो उसमें एक छोटा सा पेंच है। पता है दिलचस्प बात क्या है? केंद्र सरकार की जो ODOP लिस्ट है और उत्तर प्रदेश सरकार की जो अपनी लिस्ट है, वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। मतलब एक ही जिले के लिए हो सकता है दोनों सरकारें अलग अलग प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हों। चलिए उदाहरण से समझते हैं तो और साफ हो जाएगा। जैसे आगरा को लीजिए, केंद्र सरकार की लिस्ट में पेठा है, लेकिन यूपी सरकार वहां लेदर प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है। इसी तरह आजमगढ़ के लिए केंद्र सरकार की पसंद तुलसी है, जबकि राज्य सरकार वहां की विश्व प्रसिद्ध काली मिट्टी के बर्तनों को प्रमोट कर रही है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर प्राथमिकताएं कैसे अलग हो सकती हैं। तो आगे हम जो भी बात करेंगे उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार की जो ऑफिशियल लिस्ट है उसी पर फोकस करेंगे। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की सैर करते हैं और देखते हैं उनके ये खास उत्पाद। हमारी यात्रा शुरू होती है आगरा से। अब ताजमहल तो सब जानते हैं, लेकिन उसकी छांव में यहाँ के कारीगर न सिर्फ संगमरमर को खूबसूरती से तराशते हैं, बल्कि बेहतरीन चमड़े के जूते और दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जो पूरी दुनिया में फेमस हैं। वहां से आगे बढ़ी तो कानों में संगीत की आवाज आती है। ये है अमरोहा। यहाँ के कारीगरों के हाथों से बनी ढोलक की थाप पूरे देश के संगीत में गूंजती है। ये हुनर यहाँ पीढ़ियों से चला आ रहा है। अच्छा, और जब बात आती है सेफ्टी की, तो अलीगढ़ का नाम कौन नहीं जानता। यहाँ के बने मजबूत ताले और हार्डवेयर दशकों से भरोसे का दूसरा नाम है। आजमगढ़ की काली मिट्टी, इसमें तो जैसे कोई जादू है। निजामाबाद में बने इन बर्तनों की खास काली चमक और डिजाइन इन्हें बाकी सब से एकदम अलग और खास बना देती है। अब चलते हैं खुशबुओं के शहर कन्नौज। भारत की इत्र राजधानी में आज भी फूलों से रूह निकालने की सदियों पुरानी पारंपरिक कला जिंदा है और इसकी महक दुनिया भर में फैली हुई है। फिरोजाबाद, जिसे सुहाग नगरी या कांच का शहर भी कहते हैं, यहाँ बनी रंग बिरंगी चूड़ियों की खनक और कांच के सामान की चमक लगभग हर भारतीय घर का हिस्सा है। और अब देखिए पारंपरिक चीजों से एकदम हटकर कुछ,
मेरठ, जिसे भारत की स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहते हैं, यहाँ वर्ल्ड क्लास क्रिकेट बैट्स और दूसरे खेल के सामान बनते हैं जो बड़े बड़े चैंपियंस के हाथों तक पहुंचते हैं। ये तो बस कुछ ही झलकियां थीं, पर इन सब चीजों से मिलकर जो बड़ी तस्वीर बनती है, चलिए अब उससे समझते हैं। आखिर ये पूरी योजना इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इसका मकसद सिर्फ सामान बेचना नहीं है। इसके पीछे के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। ये स्थानीय कला को बचाए रखती है, जिला लेवल पर नौकरियां पैदा करती है और छोटे कारीगरों के हुनर को दुनिया के बाजार तक पहुंचाने का रास्ता बनाती है। अगर एक लाइन में कहें तो इस पूरी योजना का निचोड़ यही है, स्थानीय विशेषताओं को वैश्विक ब्रांड में बदलना। ये छोटे शहरों के बड़े सपनों को पंख देने जैसा एक मिशन है। और आखिर में एक सवाल कि क्या एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाएं सच में भारत के हर छोटे से छोटे कस्बे को दुनिया के नक्शे पर ला सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।